हाउ डिड यू मीट हर? कैसे, कौन से ईयर, कितने साल पहले? 2010 में हम मिले पहली बार, बट वी स्टार्टेड डेटिंग इन 2011. कैसे? बहुत फिल्मी कहानी है यार. पटाया कैसे आपने, ये बताओ. तो थोड़ा सा मैं आई थिंक बहुत लोगों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए मैं फटाफट ब्रीफली बता देता हूँ. तो बेसिकली मैं FTI, मेरी फर्स्ट फिल्म हुई थी LSD लव सेक्स और धोखा, और मुझे FTI से एक स्टूडेंट का कॉल आया सेकंड ईयर के, और वहाँ पे एक प्लेबैक एक्सरसाइज होती है जहाँ पे उनको गाना शूट करना होता है, गाना बनाना होता है. तो ही कॉल मी कि राज भाई आप आ जाओ, आप एक्टिंग कर लो इसमें. ऐसा ग्रेट श्योर. मैं ऐसा नहीं कि LSD के बाद बहुत ऑफर्स है, मैं बहुत बिजी हो गया हूँ, खाली बैठे थे. सर श्योर ये आता हूँ मैं. सर क्या आपके साथ एक लड़की भी ट्रैवल करेगी बॉम्बे से, पत्रलेखा नाम की. सर श्योर. तो उसने गाड़ी भेजी, तो गाड़ी में पत्रलेखा थी और वो अपनी बहन को भी लेके आई थी, पर्णा को. तो पत्रलेखा बैठी थी, पर्णा बीच में थी, मैं इधर था, और वो मुझसे बात नहीं कर रही थी. मुझे लगा यार बहुत देर हो गया, 2 घंटे का ड्राइव हो गया, तो ऑलमोस्ट फिर कहीं बीच में रुके एक्सप्रेसवे पे ऐसा चाय कॉफी के लिए. तो तो बात नहीं कर रही बिल्कुल भी. एंड पर्णा वाज टॉकिंग टू मी वेरी नाइसली. तो आया सर ऐसे मैंने, यार थोड़ा बहुत तो बात करें, को एक्टर बनने वाले हैं, 3-4 दिन शूट करेंगे. तो आई सेड हाय माय नेम इज राज. हेलो माय नेम इज पत्रलेखा. आई सेड व्हाट हैव यू डन? तो बताया I've done few ads. I said, oh, अच्छा, what ads? She told me a couple of ads, and then she mentioned one particular ad. कोई टैटू का ad था. Then story ये है कि कट टू उसके 1.5-2 महीना पहले मैं अपने घर पे टीवी देख रहा था और मैंने वो ad देखी थी. I don't know what, something happened and this thought came to my mind कि यार what a sweet girl, यार I wish I could marry her. And then she mentioned the same ad, and I said, you're that girl? She's like, yeah. Then of course I connected कि हाँ ये वही लड़की है. यार ये तो यूनिवर्स की डूइंग है, ये तो मैं आई कांट लेट गो ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी. देन ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड कि आई हैव टू इम्प्रेस दिस गर्ल, वी हैव टू गो आउट. देन 3-4 दिन क्योंकि हम साथ में भी थे, ऐसा ये तो सही मौका है. देन ऑफ कोर्स वी केम क्वाइट क्लोज एंड वी केम बैक टू बॉम्बे. देन वी स्टार्टेड मीटिंग, वी स्टार्टेड गोइंग आउट फॉर डिनर्स एंड लंचेस, एंड देन ऑर्गेनिकली, वेरी ऑर्गेनिकली ऑफ कोर्स इट हैपेंड दैट वी रियलाइज्ड दैट वी आर इन लव. कितना टाइम लगा? व्हेन वाज दिस रियलाइजेशन? ऑलमोस्ट आई थिंक 6 महीने, बिकॉज 2010 में मिले थे हम लोग, अराउंड आई थिंक मई जून में हम लोग गए थे FTI, और 11 में हमने वी स्टार्टेड डेटिंग. एंड व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इम्प्रेस्ड हर in the beginning? What she says, of course she says it publicly, what impressed her was my passion for my work. Okay. Yeah, because she was just starting out. He was a new actor. I did one film, I studied acting in FTI, I did theater. तो मैं बहुत बातें करता था, परफॉर्मेंसेस की. डैनियल डे-लुइस की आपने फिल्म देखी है, आपने सोफीज चॉइस देखी है, मेरिल स्ट्रीप ने क्या काम किया उसमें, वो जो उसका शॉट है, और मैं यही बातें करता था सिर्फ सिनेमा की, एक्टिंग की. तो आई थिंक दैट इज समथिंग व्हिच रियली शी सेड व्हिच इम्प्रेस्ड हर अ लॉट. Yeah, this guy is really passionate about what he does. So and आपने क्या क्या किया? Because लड़के ना अपने दिमाग में जैसे डिसाइड करते कि मुझे इसे इम्प्रेस करना है, then they start doing things. मैंने यही किया क्योंकि मुझे तो यही आता था. मुझे लगा यार इनको एक्टर बनना है, मैंने एक्टिंग पढ़ाई की है, तो मैं यही बातें करता हूँ इनसे. अब इनको इम्प्रेस करता हूँ, मेरे को कितना आता है. See my knowledge. कुछ ऐसी उल्टी सी हरकत नहीं करी कि चक्कर ज्यादा लगाए, आधी रात में गए, कुछ लाइक डिड यू डू समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी? बिकॉज़ स्टार्टिंग में लड़के ना लव बॉम्ब कर देते हैं. नहीं, of course when we started dating, now then of course I did so many things. Like I don't like people waiting for me, and I don't like, especially her, if we have made a plan. मैं कहीं बाहर गया हूँ शूट पे, और हमने प्लान किया कि हम आज 9 बजे फिल्म देखने वाले हैं, और मैं एक बार ऑलमोस्ट एयरपोर्ट से के हाईवे से यहाँ अंधेरी तक भागता हुआ आया था. इट वाज रेनिंग, इट वाज पोरिंग, और बहुत जैम था उस दिन. तब ये ब्रिज वगैरह भी नहीं बने थे, फ्लाईओवर्स वगैरह. तो आई सेड यार आई कांट गेट लेट, शी इज वेटिंग फॉर मी. तो आई रैन ऑलमोस्ट फ्रॉम देयर टू हियर. एयरपोर्ट से इधर तक, एयरपोर्ट से थोड़ा आगे तक, वो जो लेफ्ट लेते हैं ना अंधेरी का, हाँ, उससे पहले वहां से लेके मैं फिर यहाँ तक भागता ही आ गया कि यार ये ट्रैफिक में तो मैं कभी नहीं पहुंच पाऊंगा. वाओ, yeah, crazy. Done a lot, and of course I love surprising her. मैं कहीं बहुत दूर कहीं शूट कर रहा हूँ, so I would ऐसा कि यार रात की एक फ्लाइट है 10 बजे की, और मेरा सुबह 9 बजे कॉल टाइम है, और सुबह की वहाँ से 4 बजे की फ्लाइट है. तो कैलकुलेट करके हो सकता है यार मे बी फॉर हाफ एन आवर आई कैन बी विद हर. So I've done that a lot. Yeah. What's the craziest thing you've done for her? ये दौड़ नहीं. बरेली की बर्फी शूट कर रहा था, और ऐसा कुछ था कि मेरा हाफ डे का ब्रेक था, और मुझे लगा यार मैं पत्रा को सरप्राइज करता हूँ, लेट मी गो टू शिलोंग. एंड वाया फ्लाइट थी, लखनऊ से शायद दिल्ली टू गुवाहाटी, गुवाहाटी टू फिर बाय रोड यू गो टू शिलोंग. आई सेड आई एम गोना टेक दिस चांस. और मैंने बुक करा के मैं चला गया. जैसे मेरा कुछ आज 4 बजे पैकअप हुआ दोपहर को, मेरा कॉल टाइम है फिर 2 बजे नेक्स्ट डे. फिर यार निकल जाता हूँ यार, पहुंच जाऊंगा कैसे कैसे करके. ऐसा कुछ आई थिंक बहुत कम गैप था बेसिकली. और मैं गया, और मैं उनके साथ कुछ आई थिंक 1 घंटा था.
And she like, you come all the way to Shillong from Lucknow for 1 hour. I said, yeah, I just wanted to meet you. I wanted to see you. And then I came back. And I still remember Aishuan, जब मैं next day, like, क्या किया कल? I said, मैं तो शिलोंग चला गया. Like, शिलोंग को क्या है? Yeah. So he was shocked. कैसे भाई? चले गए यार. You'd be like, मैं नहीं बताऊंगा तायरा को, नहीं तो same expectations. But does she ऐसी जो हरकतें करते हो ऐसे, like when you love bomb, does she expect कि अब तो और करेगा कभी ना कभी, like I'm ready? I don't know. She hasn't told me that if she expects it, but I love it यार. वो जो reaction मिलता है ना आपको, वो it's worth it यार. वो जब दरवाजा खुलने पे and then that reaction की what? वो बहुत worth it है. What changes did she bring in you? Everything. अब उन्होंने as a partner उन्होंने upgrade किया होगा ना आपको into a better human being. 1000%. Right? 1000%. What are the things that she upgraded you? I never used to care about what I'm wearing or how am I looking. My styling was horrible. She brought in some style as in not like forcing style, but just to help me out. Okay, you know, maybe this will look better. Try this. My command over English, it was horrible. I used to be underconfident. I could not speak 5 words in a sentence, but she helped me with that. Knowingly, unknowingly, she really helped me with that. उसके अलावा just to be there यार, you know, after a point like she's my strength, as I said कि पत्रा का validation मेरे लिए बहुत important है, because she is a very intelligent girl. Yeah. She is emotionally very strong. Bengali है तो of course art literature तो है ही, खून में है, तो वो strength भी है मेरी. Like ऐसा होता है ना, when two people are in love and then you two are together, you feel सब ठीक है यार, लाइफ में सब बढ़िया है, सब अच्छा हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं है. So she's my comfort. She's my, of course we're married, she's my wife for sure, but she's my comfort, she's my family, she's my strength. अगर ऐसे और भी बहुत इंसाइटफुल शॉर्ट्स और क्लिप्स देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो.